मध्य कर्दनी के समान सुंदर शोभा को प्राप्त जो मध्य लोक स्थित है वह बहुत ही सुंदर है। इसमें जहाँ एक ओर भौतिक सुंदरता निवास करती है तो वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक सौंदर्य भी भव्य जीवों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ निवास कर रहे मानव एवं पशु पक्षी अपने किए हुए कर्म एवं उनके फल अनुसार जीवन यापन करता है। जहाँ सुख दुख रूप मिले जुले परिणामों में वह अज्ञानतावश दुखी होता है तो दूसरी ओर अपने कर्मों का फल समझकर समता भाव से सहन भी कर लेता है। यहाँ के जीवों का मानना है कि वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है, लेकिन लौकिक दृष्टि से लोग विभिन्न धर्मों को मानकर अपना जीवन यापन करते हैं एवं उन्हीं धर्मों में विशिष्ट स्थान को प्राप्त किए हुए हैं। अनादि काल से प्रवाहित जैन धर्म, इस धर्म में 24 तीर्थंकर मील के पत्थर के समान हुए हैं, जिन्होंने आध्यात्म मार्ग पर समस्त मानव कल्याण के हित का उपदेश दिया और सभी का कल्याण कर स्वयं का भी कल्याण किया। इन्हीं पावन पुनीत तीर्थंकर भगवंतों की कथा सरिता में एक महान कथा देवाधिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, जिन्होंने न जाने कितने भावों के पुण्य का संचय कर इस महान पद तक का सफर तय किया। तो आइए प्रभु की इस कथा सरिता का रस स्वादन कर जानते हैं प्रभु के भव को। गर्भ कल्याणक। कालांतर में जब वज्रनाभि चक्रवर्ती का जीव, जो कि सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र पद पर विराजमान था और उसकी आयु 6 माह शेष रह गई थी, तब देवों के अधिपति सौधर्म इंद्र ने भगवान आदि कुमार के गर्भ में आने का रहस्य अपने अवधि ज्ञान से प्राप्त कर लिया था कि तीर्थंकर भगवान माता मरुदेवी के गर्भ में आएंगे। गर्भ में आने से 6 माह पूर्व ही सौधर्म इंद्र की आज्ञा पाकर कुबेर ने एक नई अयोध्या नगरी का निर्माण किया और राजा नाभिराय और रानी मरुदेवी को ससम्मान उसमें लेकर आए और उत्सव भी मनाया। और उसके बाद राजा नाभिराय के महल के आंगन में रत्नों की वृष्टि प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे भगवान आदिनाथ के गर्भावतरण का शुभ दिन निकट आ रहा था। आषाढ़ कृष्ण द्वितीय के शुभ दिन माता मरुदेवी ने रात्रि के अंतिम प्रहर में शुभ लक्षण रूप 16 स्वप्न देखे और अंत में उनमें श्वेत कुंद पुष्प के समान श्वेत वर्णमाला एक बैल मुंह में प्रवेश करते हुए देखा। इसके बाद संपूर्ण लोक में मंगल ध्वनि की गूंज गूंजने लगी। तब प्रातः काल की बेला में रानी के द्वारा राजा से उन स्वप्नों का उत्तर पूछने पर राजा ने रानी को बड़े ही हर्षपूर्वक स्वप्न के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मुंह में प्रवेश करता हुआ श्वेत बैल इस बात का प्रतीक है कि आपके गर्भ से किसी दिव्य पुरुष का अवतरण हुआ है। भगवान के गर्भ में आने तक तीसरे काल सुषमा दुष्मा के 84 लाख पूर्व तथा 4 वर्ष 5.5 माह बाकी थे। तब रानी मरुदेवी के गर्भ में आषाढ़ कृष्ण द्वितीय के दिन उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का अवतरण हुआ। तब इंद्र की आज्ञा अनुसार दिक्कुमारियां तथा श्री, हिरी, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी आदि देवियां माता की सेवा करने के लिए उपस्थित हो गई। जन्म कल्याण। धीरे धीरे गर्भ काल पूर्ण होते ही चैत्र कृष्ण नवमी के दिन उत्तम लग्न में प्रातः काल के समय मरु देवी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। जिस प्रकार सूर्य किरणों से प्रकाशमान होकर अंधकार को नष्ट करता है, उसी तरह वह बालक भी मति, श्रुत और अवधि ज्ञान रूपी किरणों से चमकते हुए अज्ञान तिमिर को नष्ट कर रहा था। चारों ओर सुगंधित वातावरण, निर्मल दिशाएं होने से सभी जीव सुखी हो गए। जहाँ एक ओर अयोध्या नगरी में प्रभु का जन्म हुआ, वहीं स्वर्ग में इंद्र का आसन कंपायमान होने लगा। तब उसने अपने अवधि ज्ञान से प्रभु जन्म का शुभ समाचार जानकर अपने आसन से उठ अयोध्या की ओर 7 कदम आकर प्रभु को नमस्कार किया और फिर ऐरावत पर बैठकर अयोध्या की ओर बढ़ चले। अयोध्या पहुंचने के बाद माता के कक्ष से इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर आई
और सौधर में इंद्र को सौंप दिया। तब सौधर में इंद्र के साथ सभी देवों ने उत्सव मनाते हुए सुमेरु पर्वत पर पहुंचकर प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर 1008 कलशों द्वारा क्षीर सागर के जल से भगवान का अभिषेक किया और गंधोदक को सभी ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसके पश्चात इंद्र ने बालक के दाहिने पैर के अंगूठे पर देखकर प्रभु का नाम वृषभनाथ एवं बैल का चिन्ह निर्धारित किया। नामकरण के बाद इंद्र ने भगवान के हाथ के अंगूठे में अमृत स्थापित किया। इस उत्सव के बाद सौदर में इंद्र सभी देवगणों सहित अयोध्या वापस आए और तीर्थंकर बालक को माता पिता के लिए सौंप दिया और नगरी में उत्सव मनाकर सभी अपने अपने यथा स्थान पर चले गए। बालक आदि कुमार बचपन से ही समस्त विद्याओं और कलाओं में कुशल थे। जब आदि कुमार युवा हुए तो उनका विवाह 2 कन्याओं सुनंदा व नंदा के साथ हुआ, जिनसे उन्हें 100 पुत्र व 2 पुत्रियां भी हुईं, जिसमें सुनंदा ने बाहुबली व सुंदरी को जन्म दिया एवं नंदा ने भरत आदि 99 पुत्र व ब्राह्मण को जन्म दिया। राजकुमार ऋषभनाथ ने ही प्रजा को रक्षा, कृषि, गणित, व्यापार आदि विषयों का ज्ञान कराया था। इसीलिए कहा जाता है कि उनके द्वारा ही उस काल में कर्म तीर्थ का प्रारंभ हुआ था। एक बार भगवान अपने महल में अनेक राजाओं के साथ विराजमान थे। तभी उपासना के लिए अनेक देवगणों के साथ सौधर में इंद्र स्वर्ग से आए और वे सोचने लगे कि वृषभ देव सामान्य मनुष्यों की भांति विषयों में फंसे हुए हैं। जब तक आदि कुमार मुनिमार्ग अर्थात वैराग्य के पद को धारण नहीं करेंगे, तब तक संसार को कल्याण का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। यह सोचकर सौधर में इंद्र ने नीलांजना नामक अप्सरा को स्वर्ग से भगवान की सभा में भेजा, जिसकी आयु अल्प रह गई थी। सभा के मध्य में नीलांजना के नृत्य करते करते बिजली की भांति प्राण निकल गए। यह देखकर ऋषभदेव संसार से विरक्त होने लगे। यह दृश्य देखकर प्रभु सोचने लगे कि जब यह शरीर ही हमारा अपना नहीं है, तो इस संसार में पत्नी व पुत्र आदि मेरे कैसे हो सकते हैं। संसार से विरक्त होकर प्रभु ने भरत को राजगद्दी देकर बाहुबली को युवराज बना दिया था। तब लोकांती देवों ने प्रभु के वैराग्य के पद की सराहना की। प्रभु पालकी में विराजमान हुए, जिसे पहले तो मनुष्यों ने उठाया और फिर देव आकाश से ले जाकर सिद्धार्थ वन में पहुंचे, जहां प्रभु पूर्व दिशा की ओर मुख करके सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार कर पंचमुष्टि केशलौंज किया और समस्त परिग्रहों का त्याग कर ध्यान मुद्रा में आरूढ़ हो गए। इस तरह भगवान आदिनाथ ने चैत्र कृष्ण नवमी के दिन सायकाल के समय उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में जिन दीक्षा ग्रहण की, तभी सभी ने मिलकर प्रभु का तप कल्याणक महोत्सव मनाया। दीक्षा लेते ही उन्हें मना पर्याय ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रभु के साथ में कच्छ, महाकच्छ आदि 4000 राजाओं ने जिन दीक्षा प्राप्त की, प्रभु ने 6 माह का अनशन धारण किया एवं एक आसन में बैठ गए। वहां से जब आहार को निकले तो उन्हें 6 माह बाद तक आहार प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण था कि लोगों को आहारों की विधि ज्ञात नहीं थी। इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान ने आहार नहीं किया। 1 वर्ष बाद प्रभु हस्तिनापुर पहुंचे, जहां राजा श्रेयांस ने अपने पूर्व भव का स्मरण कर आहार विधि को जाना और अपने परिवार के साथ भगवान को इक्षु रस का सर्वप्रथम आहार दिया। ज्ञान कल्याणक। भगवान आदिनाथ आत्मचिंतन में लीन रहते हुए वर्षा ऋतु में भी वृक्षों के नीचे योगासन लगाकर बैठते थे। इस तरह भगवान को तपश्चर्या करते करते जब 1000 वर्ष बीत गए, तब वे एक दिन पुरीमताल नामक नगर के पास पहुंचे। वहां शंकट नामक वन में निर्मल शिलातल पर पद्मासन मुद्रा में बैठ गए। उस समय उनकी आत्मा की विशुद्धि बढ़ रही थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने शपथ श्रेणी में प्रवेश कर शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश कर फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में सकल पदार्थों को एक साथ जानने
और देखने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ज्ञान आवरण के नष्ट होने से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जहाँ पर धनपति कुबेर ने दिव्य समवशरण सभा की रचना की, वहाँ सभा जमीन से 5000 धनुष ऊंची थी। उसमें जाने के लिए चारों दिशाओं में 20,000 सीढ़ियां व 4 मानस्तंभ की रचना थी एवं ऊपर भगवान की गंध कुटी बनी हुई थी। इस प्रकार के केवल ज्ञान के वैभव को देख अनेक अभिमानी राजाओं के मान खंडित हो गए। उसी सभा में समस्त देव देवियां, मनुष्य, तिर्यंच, पशु पक्षी आदि आए। भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से द्रव्य तत्व और पदार्थ का स्वरूप समझाया और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का महत्व भी बताया। उनके समवशरण में मुख्य गणधर ऋषभ सेन के साथ कुल 84 गणधर थे। कुल मुनि संख्या 84,000, ब्राह्मी आदि 3,50,000 आर्यिका प्रभु के समवशरण में उपस्थित थे, जिन्होंने प्रभु के उपदेश को सुनकर अपने जीवन मोक्ष कल्याणक। त्रिभुवनपति वृषभनाथ ने आर्य क्षेत्र में धर्म बीज बोकर उपदेश देते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया और एक दिन आत्म ध्यान में एकाग्र हो गए। भरत ने जब अपने 16 स्वप्न का फल जाना, तब कैलाश गिरी पर पहुँचे और 14 दिन तक भगवान की पूजा करते रहे में बैठे हुए थे। इस तरह 13 दिन समाप्त होने के बाद माघ कृष्ण चतुर्दशी का मंजुल प्रभात आया, जब प्रभु ने शुक्ल ध्यान रूपी खड्ग के प्रथम प्रहार से 72 कर्म शत्रुओं को धराशायी कर दिया एवं समस्त कर्मों को देखते ही देखते क्षय कर शरीर को छोड़ दिया। उनका शरीर कर्पूर की भांति हवा में विलीन हो गया और सिर्फ नख और केश ही शेष रह गए, जिन्हें अग्नि कुमार देवों ने प्रभु के कृत्रिम शरीर में स्थापित कर अग्नि संस्कार किया। देवगणों के द्वारा आकाश मार्ग से जय जयकार की गूंज गुंजायमान हो रही थी। उनके साथ कई गणधर सामान्य केवली भी मोक्ष। इस प्रकार भगवान आदिनाथ ने कैलाश पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया और समस्त जीवों को मोक्ष का मार्ग भी बताया, जिस पर चलकर असंख्यात जीवों ने कर्म बंधन से मुक्त हो परम सुख अर्थात मोक्ष लक्ष्मी का वरण किया।